हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये रिक्वेस्टेड वन शॉर्ट स्टोरी पसंद आएगी। आरएम एक माफिया था और उसके साथ जो वर्क करते थे, मतलब उसके साथ जो बंदे थे उसके, वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा मार रहे थे। इतने में आरएम गुस्से में उस लड़की के करीब आता है और कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हारे रोने की आवाज़ से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। वो ये कहते ही अपनी गन को स्टार्ट करता है, उस लड़की के फोरहेड पे रखता है। वो लड़की अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत देर तक भीख मांग रही थी। अब उसको पूरा यकीन हो चुका था कि अब उसको मरना है। वो रोती हुई कहती है कि खुदा तुम्हें गर्क करेगा। आरएम बहुत ज़्यादा शौक होता है और कहता है, एक बात बताओ, ये खुदा कौन है? वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आरएम कहता है, बहुत सुना है, बहुत लोगों ने कहा है कि खुदा मुझे बर्बाद करेगा, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ ये खुदा कौन है। अगर कभी उनसे मेरा मीटअप हुआ तो उनके बारे में उन्हीं से ही पूछूंगा। ये कहता हुआ आरएम गन को स्टार्ट करता है और उस लड़के को मार देता है। आरएम उस लड़के को मारने के बाद मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसा आरएम ने कई बार किया था। आरएम ने कई लड़कियों को मारा था। इसका मेन रीज़न ये था कि आरएम एक माफिया था और इस वजह से वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई इनोसेंट है या कोई नहीं है। उसको जिस पे गुस्सा आता था वो बिना सोचे समझे उस शख्स को मार दिया करता था। लोगों में ये बात मशहूर थी कि आरएम के पास दिल ही नहीं है। यही वजह है कि वो जब अपने टारगेट को मारने के लिए आता है तो नहीं देखता कि वो उसका टारगेट बच्चा है या बड़ा है या वो मासूम है या अच्छा है, खूबसूरत है। यहाँ तक कि आरएम ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों को भी मारा है। आरएम के दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स तक नहीं आई थी। इस वजह से सब लोगों का कहना है कि आरएम में दिल ही नहीं है। दूसरी तरफ जिन एक सेलिब्रिटी है जिसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी हुई है, जिन अपने फियांसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिनका इस दुनिया में जिनके फियांसे के अलावा कोई भी नहीं है। यही वजह है कि जिन अक्सर ही अपने फियांसे के साथ डेट करती हुई नज़र आती हैं। आरएम का कल बर्थडे था और आरएम को कोई फ़िक्र तक नहीं थी, क्योंकि उसका बर्थडे मनाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। आरएम के दिल से ऐसे जैसे फीलिंग ख़त्म हो चुकी थी। इतने में ही आरएम का दोस्त आता है और कहता है, जूनी बात सुनो। आरएम मुस्कुराता है और कहता है, हाँ क्या है? अगर तुम फिर से मेरे साथ नहीं बात करने आए हो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे अपने बर्थडे को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उसका दोस्त कहता है, नहीं यार आरएम, थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो दिखाओ यार। देख, मैंने तेरे लिए ना बहुत कमाल की जगह प्लान की है। आरएम उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, क्या मतलब? वो शख्स कहता है, मैंने तेरे लिए एक पार्टी अरेंज की है और तू जानता है उस पार्टी में मैंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया है, जो तेरे बर्थडे पर आके सॉन्ग प्ले करेंगे, डांस करेंगे और तेरी पार्टी पे चार चांद लगाएंगे। आरएम कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे बर्थडे पार्टी करना ऐसा महसूस होता है कि जैसे इससे हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आरएम का दोस्त मुस्कुराता है और कहता है, हम इतना कमाते हैं आरएम, किसके लिए? दे, जब हम अपने लिए कुछ करते ही नहीं हैं। तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? आरएम खामोश रहता है। उसका दोस्त कहता है, कोई भी नहीं। तुम्हारा फेवरेट ड्रेस कौन सा है? कोई भी नहीं। तुम्हारा ड्रीम क्या है आरएम? कोई भी नहीं। बिकॉज ब्रो, तेरी ज़िंदगी में ये जो कोई नहीं का वर्ड है ना, ये मुझे समझ नहीं आता कि कब ख़त्म होगा। आरएम कहता है, क्या मतलब? कोई नहीं का मतलब होता है कोई नहीं। आरएम की इस दुनिया में कोई वीकनेस नहीं है। आरएम किसी के लिए चेंज तक नहीं हो सकता है। आरएम का दोस्त कहता है, आरएम देख यार, मैं तो चाहता हूँ ना तेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो, भले ही तुझे कुछ भी नहीं पसंद और तू किसी चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बनाता, लेकिन मुझे तो ये सब पसंद है, इस वजह से मैं तेरे लिए सब करूँगा। आरएम को ना चाहते हुए भी अपने कल बर्थडे के लिए रेडी होना पड़ता है और एक पार्टी में आना पड़ता है। हालांकि आरएम ने ये बर्थडे पार्टी खुद अरेंज नहीं की थी, ये भी उसके फ्रेंड ने अरेंज की थी। आरएम जैसे ही इस बर्थडे पार्टी में आता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी थे, लेकिन उसको सब सेलिब्रिटी से जिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, जिन जो वहाँ पर डांस कर रही थी और सॉन्ग प्ले कर रही थी,
जिन एक सेलिब्रिटी है लेकिन अच्छा गाना भी गाती है और अच्छा डांस भी करती है। यही वजह है कि वो हमेशा पॉपुलर रहती हैं। आरएम जैसे ही जिनको देखता है तो आरएम की दुनिया वहीं पे स्टॉप हो जाती है। इतने में ही आरएम देखता है कि जिन जैसे ही डांस बंद करती है उसके बाद किसी को जाकर हक कर लेती है, जो देखकर आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आरएम अपने सेकंड हैंड को बुलाता है और कहता है मुझे इस लड़की की पूरी डिटेल चाहिए। उसका सेकंड हैंड कहता है ओफो, केक कट करने की बारी है और तू मुझे क्या कह रहा है। आरएम गुस्से से अपने दोस्त की तरफ देखता है तो उसका दोस्त समझ आता है कि आरएम गुस्से में है। वो मुस्कुराता है और कहता है सुबह तक चलेगा कि डिटेल दे दूँ। आरएम कहता है ठीक है। फिर आरएम केक कट करता है और केक लेकर सबसे पहले जिन के मुंह में डालता है। ये देख के जितने भी पार्टी में लोग मौजूद थे वो शॉक थे, लेकिन आरएम का दोस्त जानता है कि आरएम को किसी की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से अगर उसने जिन के मुंह में केक डाला है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बस मुस्कुरा देता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आरएम के उठने से पहले ही आरएम के दोस्त ने जिन की पूरी रिपोर्ट लेकर आरएम के रूम में बैठा आरएम का वेट कर रहा था। आरएम जैसे ही अपनी आंखें खोलता है अपने दोस्त को couch पर बैठा हुआ देखकर मुस्कुराता है और कहता है जो काम कहा था इसका मतलब हो गया है। आरएम का दोस्त कहता है ऑफ कोर्स ब्रो, ऐसा हो सकता है कि तू मुझे कोई काम बोले और मैं ना करूँ। ये ले, जो तूने कहा था मैंने बहुत अच्छे से किया है। आरएम बेड से उठकर उसके करीब आता है और वहाँ पर रखी हुई रिपोर्ट को पकड़ के रीड करता है। उस रिपोर्ट के अंदर 2 पिक थी, जिनकी उस लड़के के साथ पिक थी जिसको वो पसंद करती थी, मतलब उसके फियांसे के साथ थी, जिसको देखकर आरएम का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आरएम कहता है ये एंगेजमेंट रिंग लग रही हैं क्योंकि ये रिंग पहना रही है उसको, और यहाँ पर ये लड़का उस लड़के को रिंग पहना रहा है। इतने में ही आरएम का दोस्त मुस्कुराता है और कहता है जिन नाम है ब्रो उसका। आरएम कहता है आई नो, मैंने देख लिया था किसका नाम जिन है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया है किसका एक फियांसे है। आरएम का दोस्त मुस्कुराता है और कहता है थोड़ा सा मारेंगे धमकाएंगे उसको छोड़ देगा, मुझे भी पता है कि डर इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। आरएम कहता है नहीं, इसको एक बेहतर सरप्राइज़ दिया जाएगा, तू नहीं जानता किसके लिए मैंने बेहतर प्लान सोचा हुआ है। ऐसे ही एक दिन गुजरता है, जिन सोई होती है तो जिनको महसूस होता है कि इसके रूम में कोई है। वो आँखें खोलती है तो देखती है आरएम के दोस्तों ने जिनके फियांसे को पकड़ा हुआ था और उसके फियांसे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग बता रही थी कि उसको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है। जल्दी से जिन आकर अपने फियांसे को पकड़ने लगती है कि आरएम उसका हाथ पकड़ कर कहता है क्या कर रही हो, देखो इसके दिन पूरे हो चुके हैं, ये अब मरने वाला है। ये सुनते ही जिन को बहुत बुरा लगता है। जिन कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। आरएम मुस्कुराता है और कहता है मैंने तो तुम्हें सच बोला। ये कहने के बाद आरएम अपने गन को उस लड़के की तरफ भराता है और चला देता है। इतने में ही वो लड़का मर जाता है। जिन आरएम को स्लैप करती है और बहुत ज़्यादा रोती है। आरएम उसके हाथ को पकड़ता है और वाल के साथ पिन करते हुए कहता है तुम पता है तुम वो पहली लड़की हो, यानी वो पहला इंसान हो जिसने किम नामजन पर हाथ उठाया है। तुम्हारे अलावा ये काम करने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं है, लेकिन तुमने कैसे हाथ उठाया है ये भी मैं तुम्हें अच्छे से बता दूँ। तुम मेरी पसंद हो, इस वजह से तुमने मुझ पे हाथ उठाया है, बाकी तुम कर कुछ भी नहीं सकती हो। आरएम जिनका हाथ पकड़ता है उसको खींचता हुआ अपनी कार तक लेके जाता है। कार में जाते सारे वो कार में उसको फेंकता है और दूसरी तरफ से कार में खुद एंटर होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो किम मैंशन में लेकर आता है तो जिनका हाथ खींचते हुए उसे अपने मैंशन के अंदर लेके जाता है। आरएम के पेरेंट्स नहीं थे। आरएम की छोटी एज में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। इस वजह से आरएम इस दुनिया में अकेला था। आरएम के मॉम डैड बहुत ज़्यादा लापरवाह थे, इस वजह से आरएम पर कभी उन्होंने तवज्जो दी ही नहीं थी। आरएम को गॉड के बारे में इस वजह से कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसके मॉम डैड ने कभी उसको मज़हब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ही नहीं की है।
वो 24 घंटे आराम को खुद से दूर रखना पसंद करते थे, क्योंकि उसके मॉम डैडी बिजनेसमैन थे और उनको लगता था कि आराम अगर लोगों के सामने थोड़ी सी भी बदतमीजी करेगा या कोई ऐसी बात कर देगा जिनसे उनकी इंसल्ट होगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इस वजह से वो आराम को खुद से दूर रखते थे और अगर आराम कोई गलती कर देता था तो उसे बहुत ज़्यादा मारते थे। आराम की मॉम ने तो जल्दी ही आराम का साथ छोड़ दिया था जब आराम 5 ईयर ओल्ड था, लेकिन जब आराम 15 ईयर ओल्ड हुआ तो उसके डैड ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उनको एक सख्त बीमारी हुई जिस वजह से आराम बहुत परेशान था, जिस वजह से आराम को किसी ने बताया कि उसको अपने डैड के लिए प्रेयर करनी चाहिए, गॉड के आगे दवा मांगनी चाहिए। इस वजह से आराम चर्च गया दवा करने के लिए ताकि गॉड उसके डैड को अच्छा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके डैड की डेथ हो गई। तब से आराम के मानने में कि कोई गॉड नाम का शख्स इस दुनिया में होता ही नहीं है। हम जो करते हैं हमें उसका अंजाम पाना होता है। आराम ने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गलत किया था इस वजह से, क्योंकि आराम को खुदा पर यकीन नहीं था। आराम ये नहीं मानता था कि एक दिन आराम को इन सब का हिसाब देना होगा। इस वजह से अब आराम को थोड़ा डर लगता था कि जैसे उसने लोगों के साथ गलत किया है, इस वजह से लोग उसके साथ गलत करने के लिए कहीं जिन को हार्म ना कर दें। इस वजह से आराम जिन को दूसरे लोगों की नज़रों से छुपा के रखना चाहता था। इस वजह से वो इस मैंशन में जिन को पूरी तरह बंद कर देता है। जिन किस जगह पर मौजूद है ये आराम के दोस्तों तक को नहीं पता। ऐसे ही 1 ईयर गुजर जाता है। जिन उस मैंशन में पूरी तरह बंद थी। जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आराम उसके क्लोज तो बहुत कम आया करता है, उसको फोर्स भी नहीं किया करता है। वो बस जिनके साथ रहने की ख्वाहिश रखता है और वो जिनके साथ बस सोने और कुछ टाइम स्पेंड करने आया करता था ताकि वह जिनके साथ अच्छी बातें कर पाए। जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा बातें अपनी शेयर करना चाहता था, लेकिन जिन ये बात कभी समझने की कोशिश तक नहीं करती है। वो आराम से बहुत ज़्यादा हेट करती है, क्योंकि इस दुनिया में जिनका सिर्फ एक फियांसे ही था, बाकी इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। आराम ने उसको मारकर उसके तमाम रिलेटिव को ख़त्म कर दिया था। जिन इस मौके की तलाश में हमेशा से रहती थी कि कब उसको मौका मिले और वो आराम को मार दे, लेकिन कभी भी उसको अभी तक ये मौका नहीं मिला था। आराम के मैंशन में आए दिन हमले होते थे, क्योंकि आराम को ढूंढने के लिए लोग आराम पर बहुत लंबे अरसे तक नज़र रखते थे, जिस वजह से 1-2 हमला तो जिन पर होता है, लेकिन आराम बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका जो बहुत ज़्यादा हाइड करके जगह उसने रखी थी अपना फार्म हाउस, ये भी अब रिवील हो चुका था। आराम बहुत ज़्यादा परेशान था। वो जैसे ही अपने बिजनेस से वापस आता है तो उसको पता चलता है कि घर पर कुछ लोगों ने हमला किया है। हालांकि जिन को रूम के पीछे छुपा दिया गया था। रूम के पीछे एक सीक्रेट रूम था जहाँ जिन को छुपाया गया था, लेकिन फिर भी आराम को उसकी बहुत फिक्र थी। आराम जैसे ही आता है जल्दी से आकर जिन को हक करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। जिन आराम को खुद से दूर करती है और कहती है तुम पागल हो। ये कहने के बाद जिन वहाँ पर रखे एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि जिनके काफ़ी देर बाद हाथ खुले हुए थे, नहीं तो जिनको हमेशा बांध के रखा जाता है। आराम जिनका हाथ पकड़ता है, उसको कार में लेके कहीं और चला जाता है। वो वहाँ पर लेके जाके जिनको बांध देता है। जिन बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इस वजह से जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। जैसे ही जिनकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी रस्सियों के साथ कोई लगा हुआ है। जिन रस्सियों के साथ वो बंधी हुई थी, उन रस्सियों पे कोई फ्लावर लगा रहा था। ये कोई और नहीं था, ये आराम था। आराम जैसे ही देखता है कि जिनने अपनी आईज़ ओपन की हैं तो कहता है देखो तुम्हें फ्लावर इतने ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से मैंने तुम्हारे आसपास फ्लावर लगा दिए हैं। अब तुम्हें फ्लावर के साथ नहीं बांध सकता था, इस वजह से जिनके साथ बांधा है उन्हीं के साथ फ्लावर अटैच कर दिए हैं। मैं हमेशा वो काम करने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हें पसंद आते हैं। जिन कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगी और अपने जहन में एक ये बात बहुत अच्छे से बैठा लो, मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें मार दूँगी। आराम कहता है ठीक है, जब तुम्हें मौका मिलेगा तो दिख ही जाएगी। ये कहने के बाद आराम उस रूम में भी फ्लावर लगाने लगता है। जिन पर उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही आराम वहाँ से चला जाता है। जिनके ध्यान जाता है कि जिनकी रस्सियाँ थोड़ी थोड़ी लूज़ हो चुकी थी। जिन अपनी रस्सियों को खोल देती है।
जैसे ही जिन अपनी रस्सियों को खोलती है, उस घर में मौजूदा गार्ड जिनको आकर रोकने लगते हैं। जिन एक गार्ड को मारती है, दूसरे गार्ड को भी मारती है। जिन बहुत ज़्यादा गार्ड को खुद को पकड़ने से रोक लेती है, जिसकी वजह से काफ़ी गार्ड ज़ख्मी हो जाते हैं। इतने में ही आरम सामने खड़ा हुआ कहता है, वेल डन बेबी डॉल, वेल डन, तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, लेकिन अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो, तुमने इनको थोड़ा सा तो हार्म किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये जल्दी उठ जाएंगे और तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे। जिसको तुम किक करो या जिसको तुम थोड़ा सा चोट पहुँचाने के बारे में सोच रही हो, तो ये अपने ज़हन में रखो कि चोट इतना ज़्यादा बन जाओ कि उसको उठने में भी कम से कम थोड़ा टाइम लगे, जिसकी वजह से तुम भाग पाओ। जिन्हें यह देखकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और सोचती है, आरम क्या एक साइको है, क्योंकि मैं उसके गार्ड्स को मार रही हूँ और वो मेरी तारीफ़ कर रहा है। वो कहती है, बाय डियर। ये कहने के बाद वो आरम के करीब आती है और उसको किक करने लगती है, लेकिन आरम उसको पकड़ लेता है और अपना करीब करता है और कहता है, मैंने कहा तुम अच्छा कर रही हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पे ही ट्राई करो। जितनी तुम्हारी एज नहीं है, उतना बेबी मेरा एक्सपीरियंस है। आरम ये कहने के बाद जिन को उठाकर अपने रूम में लेके चला जाता है। आरम एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंसान था। माना कि उससे बहुत ज़्यादा लोग नफ़रत करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आरम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उसका मेन रीज़न ये था कि आरम का एटीट्यूड, आरम का फेस और आरम का काम कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। इस वजह से वो आरम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आरम दुनिया में इस कदर पॉपुलर था जैसे कि आरम कोई सेलिब्रिटी है। जिन न्यूज़ में देख रही थी, हर जगह पर जिनको कहा जा रहा था कि उसने आरम के साथ शादी कर ली है। मुख्तलिफ लोगों के नज़रिए थे। कोई जिनको बहुत लकी कह रहा था और कोई जिनको बारे में बकवास कर रहा था कि जिन्हें घटिया लड़की है, वो आरम को बिल्कुल भी सूट नहीं देती है। और कोई कह रहा था कि जिन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला किया है। जिनको ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिन आरम की कैद से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं वो निकल पाती हैं। वो अक्सर ही आरम के बहुत ज़्यादा गार्ड को हार्म करती है, लेकिन आरम कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करता है, उल्टा हमेशा जिन की तारीफ़ कर दिया करता था। इसको देख के भी जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन ऐसे ही जिन बांधी हुई थी कि वहाँ पर हमला होता है और आरम के दुश्मन जिन तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जिन खुद उनके तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस वजह से वो छुपने के लिए जाती तो है, लेकिन उनको कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चल नहीं सकती। जिनको कोई उठा भी नहीं सकता था और कोई टच भी नहीं कर सकता था। वो जिनके आगे बस रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आएँ, पीछे एक जगह है जहाँ आप छुप सकते हैं। लेकिन जिन कहते हैं, मैं नहीं चल पाऊँगी, मेरी टाँगों में दर्द हो रहा है। इस वजह से आरम के दुश्मन जल्दी ही जिन तक पहुँच जाते हैं और वो आरम के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और जिन को वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाते हैं। जिन उनके जैसे ही अड्डे पे पहुँचती है तो मुस्कुराती है और कहती है, अगर आरम का शिकार करना है तो मुझसे हेल्प लो। वो ये देखकर शौक होते हैं और कहते हैं, तुम तो आरम की गर्लफ्रेंड हो। जिन मुस्कुराती है और कहती है, मैं बिल्कुल भी आरम की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। आरम ने मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। अगर तुम आरम का शिकार करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। वो जिन के साथ एक प्लान बनाते हैं और जिन को वहीं पे बांध के रखते हैं। कुछ देर में ही आरम अपनी जिन को आकर वहाँ से छुड़वा कर ले जाता है, लेकिन आरम नहीं जानता था कि जिन ने पहले ही उनके साथ कुछ प्लान बना लिया है। वो जिन को जैसे ही अपने मैंशन में लेकर आता है, इन दिनों में जिन का मूड आरम के साथ बहुत अच्छा रहता था। वो आरम को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी, यहाँ तक कि वो आरम के साथ अब बिल्कुल कंफर्टेबल रहती थी। आरम बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन आरम खरा कुछ काट कर रहा था। वहाँ पर उसका सेकंड हैंड और उसके अंडर वर्क करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। जिन उन सबके सामने आरम की शॉल पहनी हुई एंटर होती है। जैसे ही आरम जिन की तरफ देखता है, देख के शौक हो जाता है। उसने सिर्फ आरम की शॉल पहनी हुई है और बाकी कुछ भी नहीं पहना हुआ। आरम ये देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और आगे जिन को जल्दी से हक कर लेता है और सबको कहता है कि अपनी नज़र नीचे करें, कोई भी अपनी नज़र ऊपर करके नहीं देखेगा। आरम जैसे ही कहता है, वैसे ही सब नीचे की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। वो जिन को कहता है, ये कैसे की ड्रेस है जिन? देखो, अगर तुम्हें मेरी ड्रेस यूज़ करनी थी तो तुम रूम में यूज़ कर सकती थी।
वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्लोथ अरेंज किए हैं। तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ तुम्हारे आने से पहले ही मैंने अरेंज कर दी थी। तो फिर तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी? और अगर पहनी है तो सबके सामने ऐसे तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? जिन आराम के लिप पर किस करती है और कहती है, तुम्हें तो कहते हो तुम्हारी हर एक चीज़ मेरी है और तुम भी मेरे हो, तो क्यों मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ? आराम मुस्कुराता है और जिन को उठाकर अपने रूम में ले जाता है। वहाँ पर जैसे ही आराम उसको बेड पर लिटाता है कि जिन उसको सेड्यूस करने लगती है। आराम बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि जिन ये सब क्यों कर रही हैं। आराम भी उसके क्लोज आता है और आराम उसके साथ इंटीमेट होता है। 1 वीक ऐसे ही गुजर गया था। मानो कि जिन आराम के साथ ऐसे रहा करती थी कि जैसे उसकी वाइफ होती है। उसके कहने से ही पहले हर चीज़ को समझ आया करती थी। अब जिन को आराम बांध के नहीं रखता था बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार से रखता था कि आराम के घर में फिर से हमला होता है। आराम इस बार बहुत शौक था क्योंकि ये उसका सच में बहुत सीक्रेट जगह थी जिसके बारे में उसके किसी सेकंड हैंड तक को नहीं पता था। इस वजह से वो थोड़ा सा शौक था। यहाँ पर जिसको भी लाया जाता है उसकी आँखों पे पट्टी बांध के लाया जाता था और यहाँ पर काम करने वाले इंसान नहीं थे, रोबोट थे। इस वजह से आराम थोड़ा सा शौक था। जैसे ही वो वहाँ पर मौजूद सारे रोबोटों को ख़राब कर देते हैं क्योंकि वो इंसान तो नहीं थे, मर नहीं सकते थे, इस वजह से उनको ख़राब किया जाता है। फिर वो आराम को आकर पकड़ के बहुत ज़्यादा मारते हैं और आराम से जिन के बारे में पूछते हैं। आराम जिन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिनको वो पहले से ही छुपा चुका हुआ था। थोड़ी देर बाद जिन आती है और जिन आकर उनको थैंक यू कहने लगती है। आराम को ये देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाती है। इतने में ही जिन आती है और उसके फेस को पकड़ती है और कहती है, तुम सोच रहे हो कि ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सब मैंने प्लान किया है। तुम्हें तो कहते थे कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा रेसल की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने अपने वर्क पे थोड़ी सी मेहनत की है और सब ठीक कर दिया है। इतना कहने के बाद जिन वहाँ पर मौजूद शख्स से गन लेती है और आराम पे चला देती है, जिसकी वजह से आराम नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर जिन उन सबको थैंक यू कहती है और फिर कहती है, आराम तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आराम कहता है, जिन अपना ध्यान रखना, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो सब ले सकती हो। वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो और मेरे मरने के बाद सारे लोग तुम्हें मेरी वाइफ के नाम से ही जानेंगे। इस वजह से जो मेरा है वो इजीली तुम्हें मिल जाएगा। जिन कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, मुझे तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मारा है और तुम मेरे हँसाने के बारे में सोच रहे हो कि मैं एक हँसान लाइफ स्पेंड करूँ। आराम कहता है, बहुत लोगों ने कहा था कि मुझसे कोर्ट पूछेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे खुद ही कोर्ट के पास जाके उसको सब बताना होगा। वो तो मुझसे पूछने आया नहीं। ये कहकर आराम अपनी आइज़ को बंद कर देता है और जिन वहाँ से खड़ी होती है। आराम के ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पे चली जाती है। जिन थोड़ी सी ज़ख्मी थी क्योंकि जिनको छुपने के चक्कर में थोड़ी सी चोट लग गई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुका था। वो आराम को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर उसको आज़ादी चाहिए थी तो आराम को मारना पड़ा। वो वहाँ से चली जाती है। इतने में ही आराम के दो डॉग जिनके पीछे पीछे आने लगते हैं क्योंकि आराम ने अपने डॉग को पहले से ही ये सब बताया हुआ था कि जिन उनकी मोम है, आराम उनका डैड है। आराम ने उन डॉग को बचपन से ही पाला था, इस वजह से वो चुप करके जिन के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही जिन कुछ देर में ही अपना फेस रिवील करती है और मीडिया के चर्चे में फिर से आने लगती है, तो सब उसको मिस्टर किम नाम जिनकी वाइफ के नाम से ही जानते हैं। अब उसको ना चाहते हुए भी ये टाइटल के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है कि वो किम नाम जिनकी वाइफ है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक शख्स लेटा हुआ है, उसको अभी तक होश नहीं आई है। डॉक्टर का कहना है, मैं उस इंतज़ार में हूँ जिस दिन इस शख्स को होश आएगा, क्योंकि मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके गोद के साथ मीटअप हुआ है। एक लड़का कहता है, सर ये कौन है? डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है, किम नामजन है ये शख्स, इस वजह से ये इतना खूबसूरत है।
डॉक्टर ये कहकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह बहुत उम्मीदवार था कि कब आराम को होश आएगा। डॉक्टर के साथ जो शख्स खड़ा था वो कहता है, क्या ये ज़िंदा है? डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है, क्या ये भी मर सकता था? ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत डेंजर शख्स है, ये इतना इजीली नहीं मर सकता था। ये कहकर डॉक्टर ऊंची आवाज़ में हंसना शुरू हो जाता है। ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी।